ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई सॉरी, सबसे पहले तो एक बार क्यों सॉरी बोल रहा हूँ मैं, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मतलब कथा वथा चल रही है घर के आसपास, तो आपको शायद उसकी आवाज़ आ सकती है। थोड़े दूर पे चल रही है, लेकिन मेरी आवाज़ के सामने क्या फीकी पड़ जाएगी वो पक्का नहीं है। लेकिन भाई मैंने डेली जैसे वादा किया था भाई कि आज भी चैनल के ऊपर वीडियो आएगी, तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली चैनल के ऊपर वीडियो आए। तो भाई आ चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं NXT के अपडेट्स के साथ। तो भाई NXT के अंदर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हुआ था, लेकिन NXT के अंदर हमको गेबल स्टीफसन देखने को मिले थे। गेबल स्टीफसन कौन है भाई, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हाँ, तो भाई गेबल स्टीफसन हमको देखने को मिले थे। अब गेबल स्टीफसन क्या कर रहे थे NXT के ऊपर, अब ये तो पता नहीं है, लेकिन भाई गेबल स्टीफसन आए थे तो WWE ने गेबल स्टीफसन से रिलेटेड कोई प्लान नहीं किया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के मैच से। तो भाई NXT की रेट, जब सेथ रॉलिंस NXT के अंदर आए थे तो पहले NXT की जो मतलब रेटिंग्स थी उसके साथ में वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई पहले NXT की रेटिंग थी 5 लाख के आसपास, मतलब 5 लाख के आसपास थी। उसके बाद जो NXT की रेटिंग आई ना भाई, वो बहुत चौंकाने वाली थी और NXT की रेटिंग 7.5 लाख आ गई भाई। तो 7.5 लाख NXT की रेटिंग्स है। और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का जो मैच हुआ था, उस मैच के अंदर NXT की रेटिंग 9.5 लाख तक चली गई थी। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि 9.5 लाख NXT की रेटिंग टच कर चुकी है। इंटरेस्टिंगली जब सेथ रॉलिंस आए थे तभी, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई मतलब आए इसलिए तो भाई इम्पैक्ट देख सकते हो WWE सुपरस्टार का, कि भाई जब कोई WWE सुपरस्टार NXT के अंदर आता है तो भाई क्या हालत रहती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है मनी इन द बैंक के मैच से। जो WWE ने एक मैच ऑफिशियल कर दिया है मनी इन द बैंक के लिए, वो होने वाला है रोंडा राउजी, शीना बेजलर वर्सेस लिव मोगन एंड रैकेल रोड्रिगेज के बीच में। ऐसा आपने स्मैकडाउन में देखा था, टाइटल यूनिफाई हो चुके हैं और WWE ने यूनिफिकेशन मैच का उसको नाम दिया है। तो भाई यूनिफिकेशन मैच होगा मनी इन द बैंक के अंदर। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें भाई कि इसमें एटलीस्ट रेसलिंग अच्छी होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिया रिप्ली के बारे में। भाई रिया रिप्ली आप जानते हो कि WWE बहुत तगड़ा पुश कर रही है रिया रिप्ली को। तो रिया रिप्ली के रिगार्डिंग एक अपडेट आई है कि रिया रिप्ली पॉसिबिलिटी है रिया रिप्ली की कि वो अगले साल के रेसलमेनिया तक चैम्पियन रहेंगी। मतलब पॉसिबिलिटी क्या, आप लोग ऑलमोस्ट 95-96% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिया रिप्ली अगले साल रेसलमेनिया तक चैम्पियन रहेंगी। और पॉसिबल जो रिया रिप्ली के लिए प्लान है रेसलमेनिया 40 के अंदर, वो है रिया रिप्ली वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच में। अब बियंका ब्लेयर और रिया रिप्ली के बीच में अगले साल के रेसलमेनिया के अंदर मैच है, तो भाई देखते हैं। और अगली स्टोरी भी बियंका ब्लेयर और मॉन्टेस फॉर से जुड़ी हुई है। तो बियंका ब्लेयर और मॉन्टेस फॉर को WWE रॉ के अंदर डालने वाली है, मतलब स्मैकडाउन से रॉ के अंदर डालने वाली है। तो इसका मतलब साफ है कि बियंका ब्लेयर को जो WWE विमेंस चैम्पियनशिप है वो नहीं मिलने वाली है, वो सीधे वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को चैलेंज करने वाली है। तो भाई ये भी जानना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे वो वुमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप को चैलेंज करती है। भाई देखो, वैसे भी सीन तो समझ में आ नहीं रहा है रिया रिप्ली का, देखते हैं क्या होता है रिया रिप्ली के साथ। और मॉन्टेस फॉर के बारे में ये अपडेट है कि भाई मॉन्टेस फॉर पॉसिबिलिटी है कि मॉन्टेस फॉर जा सकते हैं रॉ के ऊपर, क्योंकि वो स्ट्रीट प्रॉफिट से अलग होने वाले हैं। तो भाई जो स्ट्रीट प्रॉफिट होता है ना, जो टीम है, टैग टीम है जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स, वो टैग टीम WWE स्प्लिट कर रही है, क्योंकि मॉन्टेस फॉर जैसा सिंगल सुपरस्टार आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई मॉन्टेस फॉर क्या रेसलिंग स्टाइल है उनकी, मतलब क्या किस तरीके की पावर हिटिंग है भाई मॉन्टेस फॉर की, मतलब सिंगल सुपरस्टार ऐसा है कर सकते हैं, मतलब मल्टी पर सुपरस्टार से ज़्यादा अच्छा वो करते हैं। मतलब मॉन्टेस फॉर का मैं कंपैरिजन रिकोशे से करूँगा, मतलब रिकोशे और मॉन्टेस फॉर बराबरी का तक्कड़ का मुकाबला दे सकते हैं मतलब। और भाई मैं सही करूँगा अभी, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ वैसे ही कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। WWE के पास बहुत सारी टैग टीम है, तो भाई WWE बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस लेके चल सकती है। यहाँ मॉन्टेस फॉर को मैं सिंगल रन देखना चाहूँगा। अगली हम लोग बात कर लेते हैं भाई किसके बारे में, और किसी के बारे में नहीं, रोमन रिंग्स के बारे में। तो भाई रोमन रिंग्स टॉप 5 में आ चुके हैं, मतलब पेट्रो मॉनिटरिंग जो कि WWE के अंदर 1027 डेज तक चैम्पियन रहे हैं। तो रोमन रिंग्स ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ के 1228 डेज का रेन बना लिया है। भाई रोमन रिंग्स का रेन इतना लंबा जा रहा है भाई, तो मतलब क्या ही कह सकते हैं। पेट्रो मोरारिस नाम है उनका, पेट्रो मोरारिस से ऊपर चले गए हैं टॉप 5 में। अब शायद रोमन रिंग्स के ऊपर ब्रूनो सैमाटिनो, डॉबैक, हल्क होगन और एक और कोई नाम है, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वो 4 नाम है रोमन रिंग्स से, लेकिन अगर ब्रूनो सैमाटिनो का रिकॉर्ड तोड़ना है रोमन रिंग्स को, तो भाई 2027 तक चैम्पियन बनना पड़ेगा। क्या रोमन रिंग्स कर पाएंगे? लेट्स सी, कमेंट में बता देना भाई।
अब बात कर लेते हैं WWE और AEW के बारे में। मतलब WWE और AEW हमेशा ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक रहा है। पहले WWE एक लौती कंपनी थी जो मतलब जिसकी कोई टक्कर का कोई था नहीं भाई। मतलब WWE की कोई टक्कर का कोई था नहीं, WWE जो चाहे वो कर सकती। लेकिन अब AEW आ चुकी है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही अपडेट बताई थी कि जिस समय AEW का रैम्पेज होने वाला, CM पंक का रिटर्न, उस समय WWE रोमन रिंग्स को लाइव इवेंट के अंदर लगा दिया था। इस बार ना रूमर्स आ रहे हैं कि AEW और WWE के सुपरस्टार्स के बीच में कुछ हो सकता है। हाँ, तो मैं बोला था कुछ हो सकता है भाई इन दोनों के बीच में, क्योंकि WWE के बहुत सारे सुपरस्टार्स AEW जाने के प्लान में हैं। मतलब सॉरी, WWE के नहीं, AEW के बहुत सारे सुपरस्टार WWE में आने के प्लान में है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप डैनी ओब्रायन, सेजारो, मतलब WWE इनको अप्रोच कर रही है। मीरो जिनका नाम सेजारो है, क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली, मतलब इतने सारे सुपरस्टार्स को WWE वापस लाना चाह रही है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए, क्योंकि बजट कट्स के कारण WWE ने इन सारे सुपरस्टार्स को बाहर कर दिया था। अब इंटरेस्टिंग ये देखना है कि WWE मतलब लाएगी तो इनकी बुकिंग कैसी करेगी भाई, क्योंकि ये सब ख़राब बुकिंग कारण गए थे सेजारो। भाई सेजारो के मामले में WWE ने बहुत ही ज़्यादा कचरा कर दिया था। उसके बाद भाई क्रिस जेरिको भी, डीन एम्ब्रोस भी, मतलब डैनी ओब्रायन भी, मतलब ये सारे सुपरस्टार इसी कारण से गए थे WWE के लिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि सारे AEW के सुपरस्टार्स क्यों गए थे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी है WWE के टॉप 10 यूट्यूब चैनल में आने के लिए। मतलब WWE टॉप 10th नंबर पे है यूट्यूब चैनल में, जिसके 95.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब WWE हर जगह ही ऊपर चल रही है भाई। यूट्यूब के अंदर भी WWE ने टॉप 10 कर दिया है भाई। तो इससे भाई अगर आप लोगों को प्रेरणा मिलती हो तो मेरे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। भाई सेथ रॉलिंस के बारे में ये है कि भाई मैंने आपको शायद बताया नहीं था कि सेथ रॉलिंस मार्वल के उसमें मतलब साइड कैरेक्टर के अंदर काम करने गए थे। तो भाई सेथ रॉलिंस से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या तुम WWE को छोड़ के सेलिब्रिटी कॉर्नर में जा रहे हो। तो भाई सेथ रॉलिंस ने बताया कि नहीं, मैं मतलब अभी उनका शरीर अपने पीक पे चल रहा है तो वो WWE के अंदर ही रहेंगे। मतलब आने वाले 5 से 7 साल तक वो WWE के अंदर रहेंगे, फिर वो WWE को छोड़ेंगे। मतलब फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर जब उनका शरीर थक जाएगा तो भाई रोज़ी रोटी तो कमानी पड़ेगी ना। तो उस रोज़ी रोटी के कारण वो WWE से मतलब रहेंगे, लेकिन साइड रोल में फिर वो मूवीज़ में भी आ जाएंगे, जैसे जो रॉक और जॉन सीना कर रहे हैं। रॉक भाई उसमें सबसे आगे, फिर जॉन सीना। तो वही काम सेथ रॉलिंस का है कि सेथ रॉलिंस भी अब उसी डायरेक्शन में जाएंगे जैसे रोमन रिंग्स का भाई बिल्कुल लग ही रहा है मेरे को। तो सेथ रॉलिंस मतलब अभी 37 के हो गए, तो ऑलमोस्ट जब तक सेथ रॉलिंस का शरीर चलेगा वो WWE को देंगे। अभी तो ऐसी एग्जांपल साइड रोल के लिए कर लिया होगा सेथ रॉलिंस से, लेकिन भाई फिर भी देखते हैं क्या होता है भाई सेथ रॉलिंस का। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट है फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी है रैंडी ऑर्टन से। अब रैंडी ऑर्टन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं भाई, कब से हम उनको मिस कर रहे हैं। आई मीन 1 साल हो गया रैंडी ऑर्टन WWE के अंदर, नहीं 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, शायद 1 साल 5-6 महीने, मतलब 1 साल तो हो ही गया है रैंडी ऑर्टन को WWE से ना आते हुए। तो भाई रैंडी ऑर्टन WWE के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो अब मेरे पास आपको बताने की रैंडी ऑर्टन की बहुत अच्छी अपडेट है भाई। रैंडी ऑर्टन के बारे में ये अपडेट आई है कि भाई रैंडी ऑर्टन पॉसिबल है कि WWE के अंदर रिटर्न आ सकते हैं समर स्लैम के आसपास। अब भाई मतलब ये बहुत मेजर ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट है भाई। ज़ेरो न्यूज़ बहुत कंट्रोवर्शियल न्यूज़ रहता है, कभी कभी इसकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सच हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गलत होती है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन रैंडी ऑर्टन का पॉसिबल ही हो सकता है WWE के अंदर आया समर स्लैम में। और WWE रैंडी ऑर्टन को के सामने कौन सा अपोनेंट डालने वाली है तो अभी तो पता नहीं है, लेकिन WWE रैंडी ऑर्टन को रिटर्न ही करवा दे भाई। अभी अपोनेंट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ रैंडी ऑर्टन समर स्लैम के आसपास रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। तब तक के लिए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।